डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से ऐसी बात कही जिससे लगने लगा एक नई बहस की शुरुआत होगी। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने केशव को इस अंदाज में किया वार जिसके मायने निकले, जो बीजेपी के पक्ष में चला गया। जातीय जनगणना पर बीजेपी सपा के बीच तकरार, केशव और स्वामी ने अपनी पार्टियों की ओर से संभाला मोर्चा। योगी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसी क्या बात कही जिससे लगने लगा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को पिछड़े समाज का नेता मानने से उन्हें इनकार है, और केशव के जवाब में स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा क्या तर्क दिया जिससे लगने लगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की भी वही राय है जो बीजेपी के छोटे से बड़े नेताओं की राय है। केशव प्रसाद मौर्य के बयान में राजनीति की ऐसी रणनीति है जिसे अखिलेश समझेंगे तो वो कहेंगे, अरे बीजेपी मेरी राजनीतिक व्यक्तित्व के साथ खेल खेलने की राह पर निकल पड़ी है, एक अलग ही तरह का नैरेटिव सेट करने में लग गई है। अगर यही बात बार बार कही गई तो अखिलेश की राजनीति के लिए जो पक्ष अहम हथियार है वही टूटकर ध्वस्त हो सकता है। हालांकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के हमले को रोकने का प्रयास स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने तरीके से किया। केशव ने अखिलेश की ओर से जो शब्दों के तीर छोड़े, उस तीर को स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर रिटर्न करने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा करते हुए ऐसा लगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी मानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर बीजेपी पिछड़े समाज का एक बड़ा नेता है। आइए अब आपको बताते हैं केशव ने किस मुद्दे पर क्या कहा जिससे लगने लगा कि अखिलेश से वो अब आने वाले कई दिनों तक बस यही मांग करेंगे, और स्वामी प्रसाद मौर्य केशव प्रसाद मौर्य की राजनीति को तोड़ने के लिए उनके आगे आते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछड़ों के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ये साबित करने में लग गई है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ही पिछड़ों के सबसे बड़े नेता हैं। बीजेपी पीएम मोदी के अति पिछड़े समाज से आने को खूब भुनाना चाहती है, लेकिन सपा बीजेपी की धारणा को तोड़ने की प्रेरणा पर चल पड़ी है। अब देखिए ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की एक मुहिम के साथ पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य साथ साथ चले थे, अपनी सहमति दी थी, हामी भरी थी, लेकिन अब अपनी उसी बात से पलट गए और एक नई बात कह दी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साध दिया, लेकिन केशव की जुबान से निकले शब्दों के तीर अखिलेश को लगते उससे पहले सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर अपनी बात से मुकरने का आरोप लगा दिया, वादा खिलाफी करने का इल्जाम मढ़ दिया। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर हमला बोला है, जिसके बाद से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सपाइयों के निशाने पर आ गए। आखिर केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के खिलाफ ऐसा क्या कहा कि उनकी कही बात स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति को रास नहीं आई, जिसे एक पल भी सुन नहीं सके स्वामी, केशव को अपने निशाने पर ले लिया। इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिए, पूरी बात समझ जाएंगे। अखिलेश मोदी सरकार से, योगी सरकार से इन दिनों एक ही बात पूछ रहे हैं, वो एक ही सवाल बार बार पूछ रहे हैं, वो बार बार एक ही बात की रट लगाए हैं, अपनी एक ही मांग पूरी करने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। हर जगह 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 यही कह रहे हैं यूपी में जातीय जनगणना लागू की जाए। अखिलेश की उसी बात पर कभी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी में जातीय जनगणना लागू करने का समर्थन किया था, लेकिन अपने उसी समर्थन से केशव प्रसाद मौर्य पलट गए। केशव ने क्या कहा और अखिलेश को कौन सी मांग कर उन पर बड़ा वार किया वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने केशव के खिलाफ क्या कहा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जातीय जनगणना को लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया, लिखा, जातीय जनगणना की मांग करने वाले केशव प्रसाद मौर्य हफ्ते भर में ही अपनी बात से पलट गए। आखिर भाजपा का पिछड़ा विरोधी चेहरा सामने आ ही गया। सपा का केंद्र में प्रधानमंत्री तो कभी नहीं था, लेकिन आप क्यों हीला हवाली कर रहे हो? आपकी तो केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं आपका प्रधानमंत्री तो पिछड़े समाज से आता है, तो फिर जातीय जनगणना में देर क्यों लगा रहे हैं? स्वामी का यह सवाल केशव के उस जवाब पर था जिसमें केशव जातीय जनगणना पर अपने पुराने स्टैंड से इतर एक नई बात कहते नजर आए, नई तरह की राजनीति करने की कोशिश की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए लिखा, जातीय जनगणना की बात केवल ढोंग है, जब सरकार में थे तब मौनी बाबा, अब बाहर, तब मांग केवल 2024 में चुनावी लाभ के लिए की जा रही है जो नहीं मिलेगा। पहले अखिलेश यादव समाप्त हो रही सपा को बचाने का अध्यक्ष पद किसी और को सौंप जातिगत न्याय की शुरुआत संगठन से करें, फिर ये बात कहें। मुझे कोई समाजवादी पार्टी का नेता कह रहा था कि जाति जनगणना की बात समाजवादी पार्टी ने शुरू किया है, लेकिन जाति जनगणना के लिए चौपाल लगाने से पहले वह जातीय न्याय जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा देकर के किसी और को अपना पद सौंपेंगे, उसके बाद जातीय जनगणना के लिए चौपाल का आयोजन करेंगे। क्या सही है पता नहीं, एक नेता मुझे कह रहा है।
बहरहाल जाति जनगणना पर केशव के निशाने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। वो शायद कहना चाह रहे हैं जातीय जनगणना अगर अखिलेश यूपी में कराना चाहते हैं तो सपा में अध्यक्ष पद को पिछड़े समाज के किसी दूसरे नेता को सौंप दें। यानी साफ है कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव को पिछड़े समाज का नेता मानने से इनकार कर रहे हैं, अखिलेश को सवर्णों की पंक्ति में रख रहे हैं। तो स्वामी प्रसाद के दिल में कहीं ना कहीं ये बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही पिछड़े समाज के सबसे बड़े नेता हैं।